नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और नतीजे भी सबके सामने हैं। महायुति गठबंधन के पास पूर्ण बहुमत है और ऐसे में अब जो पेच फंसा हुआ है वो ये है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी की तरफ से साफ है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे भी इस बात पर राजी हो गए हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार नया पेच कहां फंस रहा है। इस पर आज बातचीत करेंगे क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही है जो कि महायुति गठबंधन में खींचतान की दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। और क्या इस सब के बीच एकनाथ शिंदे इस पोजीशन में है कि वो बीजेपी से बार्गेन कर पाए, और क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को साइडलाइन कर सकती है, या फिर बीजेपी इनमें से किसी एक को साथ लेकर सरकार बनाने की तरफ जा सकती है। तो चलिए बात करते हैं कि अब जो स्थिति है, क्या एकनाथ शिंदे बीजेपी छोड़ कोई नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं या ढूंढ सकते हैं। क्या इस बात की पॉसिबिलिटी कहीं भी नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव शुरू हुआ था उसमें लग रहा था कि अगर महायुति गठबंधन अगर सरकार बनाने की स्थिति में होगा तो एकनाथ शिंदे का नंबर लग सकता है। लेकिन जो नंबर आए हैं इस चुनाव में, उन नंबरों ने सारा का सारा गेम खास तौर से एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और उनके समर्थकों का बिगाड़ दिया है। और वो क्यों बिगाड़ दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र की 288 सीट में से 145 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए और महायुति गठबंधन के पास 200-225 से ज्यादा सीटें और जिसमें सबसे ज्यादा सीट बीजेपी के पास है। अब बस यहीं से सारा का सारा खेल जो है एकनाथ शिंदे की शिवसेना का वो गड़बड़ा गया। जो मुख्यमंत्री बनने की उम्मीद थी या फिर बीजेपी के ऊपर दबाव बनाकर अहम मंत्रालय लेने की जो एक कोशिश थी, उसको एक बड़ा झटका यहां पर लगा है। लेकिन क्या तीनों पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ बैठकर एक राय पर सहमत हो सकती है, क्योंकि आमतौर पर राजनीति में अगर गठबंधन में पार्टियां हैं तो हर एक पार्टी की कोशिश यही होती है कि जो मुख्य पद है या जो ताकतवर मंत्रालय है वो किसी तरह से अपनी पार्टी के खेमे में सरकारें खींच लें। और यही खींचतान अब बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी जो कि अजीत पवार की है उसके भीतर चल रही है। अजीत पवार को लेकर काफी हद तक साफ है कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे। अब एकनाथ शिंदे के भविष्य को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं चल रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस का नाम साफ कर दिया गया है कि वो मुख्यमंत्री होंगे। तो क्या ऐसे में एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बनने को तैयार होंगे, या फिर बीजेपी एकनाथ शिंदे को लेकर कुछ और सोच रही है। और इस सब के बीच एक और सवाल यह है कि शिवसेना अपने लिए कौन से मंत्रालय और पद की मांग बीजेपी से कर रही है। तो आपको बता दें कि बीजेपी का मुख्यमंत्री तय है जो कि देवेंद्र फडणवीस होंगे। इसके अलावा क्या एकनाथ शिंदे को केंद्र में भेजा जा सकता है, इसको लेकर भी चर्चाएं लगातार चल रही है। लेकिन शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र की राजनीति में वो नहीं जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र की राजनीति से केंद्र की राजनीति में लेकर आया जाए। ये ऑफर भी दिया जा रहा है। इसके साथ साथ एकनाथ शिंदे के बेटे को डिप्टी सीएम बनाने पर भी चर्चा चल रही है। तो फिलहाल बीजेपी यहां इन दो तरीकों से एकनाथ शिंदे की शिवसेना को एडजस्ट करने की कोशिश में लगी और इस पर चर्चाएं चल रही है। लेकिन इस सब के बीच एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसकी जो मांग है, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि मुख्यमंत्री का पद तो फिलहाल मिलना नहीं है और उसको लेकर अभी बहुत ज्यादा बार्गेन करने की स्थिति में शिवसेना है भी नहीं। लेकिन यहां पर जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वो गृह मंत्रालय और स्पीकर का पद जो है वो अपने लिए मांग रही है और इसी को लेकर अब पेच फंसा हुआ है, क्योंकि बीजेपी ये दोनों मंत्रालय जिसमें गृह मंत्रालय और स्पीकर का पद ये देना नहीं चाहती है, इन दोनों को अपने पास ही रखना चाहती है। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री का पद अहम है, वैसे ही गृह मंत्रालय से लेकर स्पीकर का पद भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बेहद खास और अहम हो जाता है। तो क्या अब इस पर इन पॉलिटिकल पार्टीज की सहमति बन सकती है, क्योंकि अब जो पेच फंसा हुआ है वो इन दो जगहों पर फंसा हुआ है जिसमें गृह मंत्रालय और स्पीकर का पद शामिल है। अब इसको लेकर आगे क्या कुछ होने वाला है, सभी की निगाहें महाराष्ट्र पर इसी को लेकर टिकी हुई है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।